जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सुमित बेल टॉक्स में। दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या करना चाहते हैं तो शायद आपके पोर्टफोलियो में डिफेंस सेक्टर का कोई ना कोई स्टॉक जरूर होगा। अगर आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक्स नहीं है तो जरूर आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए, क्योंकि डिफेंस सेक्टर ने जिस तरीके से पास्ट में हमको रिजल्ट दिए हैं, जिस तरीके के रिटर्न बनाकर दिए हैं, फ्यूचर में उससे ज्यादा रिटर्न ये बनाकर दे सकता है। जिस तरीके से गवर्नमेंट इनके लिए स्कीम लेकर आ रही है, डिफेंस के ऊपर काम कर रही है, हमारा एक्सपोर्ट पहले से बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। तो फ्यूचर में गवर्नमेंट इस तरीके के इनिशिएटिव लेती रहेगी और डिफेंस सेक्टर कंटिन्यू ग्रोथ करता रहेगा। तो आज हम इसी से रिलेटेड डिफेंस सेक्टर के 4 ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो अपने टॉप से ऑलमोस्ट 25% तक गिर चुके हैं। दोस्तों, एक टाइम था जब ये स्टॉक अपनी पीक पर थे तो सारे इन्वेस्टर्स इन स्टॉक्स को उठाने के लिए लगे हुए थे। सब ये बोल रहे थे कि इनके टारगेट यहाँ से भी 25% प्लस हो सकता है। लेकिन अगर मार्केट में क्रैश आता है तो फिर कोई स्टॉक नहीं बचता, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो। बड़ों की तो पिटाई होती है लेकिन छोटों की पिटाई तो और भी ज़्यादा होती है। छोटा इन द सेंस कि जो मार्केट कैप में छोटे हैं। अगर आपके पास ये स्टॉक ऑलरेडी है तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप इन स्टॉक को यहाँ से उठाना स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के बारे में। एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर को मैन्युफैक्चर, रिपेयर और मेंटेनेंस करने वाली ये शानदार कंपनी आज 4,338 के प्राइस पर ट्रेड कर रही है और आज स्टॉक 2.47% प्लस देखने को हमको मिल रहा है। दोस्तों, एक साल के चार्ट में हम लोग देख सकते हैं कि कंपनी ने 5,500 से प्लस का एक हाई बनाया था और कंपनी आज की डेट में 4,300 के आसपास ट्रेड कर रही है। तो अपने टॉप से यहाँ तक जो कंपनी आज ट्रेड कर रही है 4,300 के आसपास, तो कंपनी ने 25% की गिरावट हमको दिखाई है। कुछ ही दिन पहले इस स्टॉक का टारगेट 6,600 के आसपास दिया जा रहा था और आज की डेट में कंपनी 4,300 के आसपास ट्रेड कर रही है। उस टाइम पर स्टॉक लेने के लिए एक बहुत लंबी कतार लगी हुई थी, बहुत भीड़ लगी हुई थी। मीन्स कंटिन्यू स्टॉक कंटिन्यू प्लस ही चल रहा था और आज की डेट में 4,300 के आसपास स्टॉक ट्रेड हो रहा है। तो स्टॉक को लेने वाले लोग बहुत ज़्यादा कम है और इसका मेन रीज़न ये भी देखा जाता है कि जब स्टॉक मार्केट के अंदर करेक्शन स्टार्ट होता है तो कोई भी अच्छे स्टॉक्स को नहीं लेना चाहता। लेकिन दोस्तों, एक वही टाइम होता है जब स्टॉक को खरीदा जाता है। जो अच्छे स्टॉक होते हैं, जिनके पोर्टफोलियो अच्छे होते हैं और जिनके फंडामेंटल्स अच्छे होते हैं, वो स्टॉक उसी टाइम पे एक्यूमुलेट करने का टाइम होता है कि आप उस स्टॉक को वहाँ से खरीदना स्टार्ट करें। धीरे धीरे खरीदते रहें। स्टॉक अगर गिर भी रहा है तो भी खरीदें और बढ़ रहा है तो भी थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करते रहें, जिससे आपके पोर्टफोलियो में एक सही टाइम पे सही प्राइस पे वो स्टॉक इकट्ठा हो जाएगा। और ये सेम सीन हमको एचएएल में भी देखने को मिल रहा है। कंपनी जब अपने टॉप पर थी तो अच्छे से ट्रेड कर रही थी, लेकिन आज की डेट में कंपनी वहाँ से 25% गिर चुकी है। तो स्टॉक के अंदर वॉल्यूम काफ़ी कम देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो कंपनी ने इस बार 30,000 करोड़ के आसपास का रिवेन्यू जनरेट किया है। लास्ट ईयर से 13% इंक्रीज है। लास्ट ईयर कंपनी ने 27,000 करोड़ के आसपास का रिवेन्यू जनरेट किया था। फ्यूचर ग्रोथ और एक्सपेंशन की बात करें तो कंपनी का कैपेक्स का प्लानिंग है 5 साल में अगले, और 14 से 15,000 करोड़ रुपए एनुअली इन्वेस्ट करने वाले हैं। और उसके साथ साथ कंपनी हेलीकॉप्टर की नई फैक्ट्री भी लगाने वाली है अलग अलग जगह पर। ऑर्डर बुक की बात करें तो फिलहाल कंपनी के पास 94,000 करोड़ की ऑर्डर बुक अभी है और उसके बाद भी कंपनी को लगता है कि इस साल के आखिर तक कंपनी के पास 1,20,000 करोड़ की ऑर्डर बुक हो सकती है। और इन सभी के साथ साथ कंपनी को LCA Mark 1A, लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर, एडवांस्ड हाईलाइट हेलीकॉप्टर्स, ड्रोनर एयरक्राफ्ट, यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, मरीन, इन सब के ऑर्डर भी कंपनी को मिल सकते हैं। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने MOU साइन किया है GE के साथ, GE414 इंजन को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, जिसमें एम है कंपनी का 80% इंडियनाइजेशन करने का। तो कुल मिला के HAL एक शानदार कंपनी और डिफेंस सेक्टर में टॉप रैंक होल्ड करती है इंडिया के अंदर। तो आप HAL को जरूर फोकस में रखें, धीरे धीरे स्टॉक को उठा सकते हैं, क्योंकि ऐसा स्टॉक जो कि मल्टीपल सेक्टर में काम कर रहा है। फ्यूचर ग्रोथ बहुत अच्छी है कंपनी की, ऑर्डर बुक कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जा रही है और अच्छे से काम कर रही है। और उससे सबसे बड़ी बात यह है कि गवर्नमेंट कंटिन्यूसली सपोर्ट कर रही है इनको और एक्सपोर्ट कंटिन्यूसली कंपनी के बढ़ते जा रहे हैं। तो इस कंपनी को आप जरूर अपनी रडार में रखें। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, क्योंकि हम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड न्यूज की डेली शॉर्ट अपलोड करते हैं। तो उसकी जानकारी रेगुलर पाने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। दूसरी कंपनी जिसके बारे में बात करने वाला हूँ उसका नाम है मजगांव डॉक शिपबिल्डर लिमिटेड। 4,334 रुपए का प्राइस और कंपनी ने आज 6% की एक अच्छी तेजी हमको दिखाई है। कंपनी मेनली इंडियन नेवी के लिए वेसल्स बनाती है, उसके बाद इंक्लूडिंग वॉरशिप, सबमरीन, कार्गो, पैसेंजर शिप,
एंड ऑफशोर प्लेटफॉर्म पर भी काम करती है। बेसिकली कंपनी डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड ही काम करती है। एक साल का चार्ट देखे तो कंपनी ने 5800 के आसपास का अपना हाई बनाया था और वहां से कंपनी 4000 के आसपास आई थी। तो ऑलमोस्ट कंपनी ने 25% की गिरावट हमको दिखाई थी। कंपनी बहुत ही शानदार है। मझगांव डॉक शिपबिल्डर लिमिटेड शिप मैन्युफैक्चरिंग करने में, वेसल्स बनाने, डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड ही मेनली सारे काम ये कंपनी करती है। प्रोजेक्ट अपडेट की बात करें तो कंपनी फिलहाल प्लान कर रही है P75 और P75I सबमरीन प्रोजेक्ट जो है उनके प्राइस इन्होंने सबमिट कर दिए हैं। और कंपनी पहले जिस मार्जिन पर काम कर रही थी वो 15% का मार्जिन हुआ करता है, लेकिन अब कंपनी ने अपना मार्जिन इंक्रीज कर दिया है। 26% के मार्जिन पर कंपनी काम कर रही है। ऑर्डर बुक की बात करें तो कंपनी के पास अभी 40,400 करोड़ की ऑर्डर बुक है और उसके साथ साथ कंपनी FY25 में एक्सपेक्ट कर रही है कि लास्ट ईयर से इनकी परफॉर्मेंस बेटर ही होगी। कैपेक्स प्लान की बात करें तो कंपनी का जो प्लानिंग है कैपेक्स करने का वो 4000 से 5000 करोड़ ये अगले 4 से 5 साल में एक्सपांड करने वाले हैं। और कंपनी मेड इन इंडिया के प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से कर रही है। फिलहाल कंपनी 75% के इंडिजनाइजेशन लेवल को अचीव कर चुकी है। 20 से 25% ही कंपोनेंट ये लोग इंपोर्ट करते हैं। दोस्तों इन सब अच्छी न्यूज़ के साथ कंपनी के पास थोड़े चैलेंजेस भी हैं, क्योंकि कंपनी का जो इम्पैक्ट कर सकता है इनके मार्जिन को, वो उनकी बिडिंग की वजह से इम्पैक्ट कर सकता है, क्योंकि कंपनी का कंपटीशन भी रहता है। तो इसकी वजह से कंपनी के मार्जिन में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। बाकी मझगांव डॉक शिपबिल्डर लिमिटेड एक शानदार कंपनी है, कंप्लीटली डिफेंस सेक्टर के लिए काम करती है, एक्सपोर्ट करने का भी प्लानिंग कर रही है। तो इस कंपनी को आप जरूर अपने रडार में रखें। एक शानदार कंपनी है, बहुत अच्छे रिटर्न्स हमको पास्ट में दे चुकी है और फ्यूचर में उम्मीद है कि ये अच्छे रिटर्न्स ही हमको देंगे। तो जब भी आपको स्टॉक अपने टॉप से डाउन दिखे तो स्टॉक को आप एक्युमुलेट कर सकते हैं, धीरे धीरे इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं नहीं बोलता कि एक साथ इन्वेस्ट कीजिए, आप धीरे धीरे स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कीजिए। इससे आपको ज़्यादा लोड भी नहीं आएगा और स्मॉल क्वांटिटी में इन्वेस्ट करने से आपके पास एक स्टॉक का पोर्टफोलियो भी तैयार हो जाएगा। तीसरी कंपनी जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है टाटा पैटर्न इंडिया लिमिटेड। डिफेंस सेक्टर और एरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में काम करने वाली ये शानदार कंपनी फिलहाल 2563 के प्राइस पर ट्रेड कर रही है और आज कंपनी ने 1.5% की तेजी हमको दिखाई है। अगर आप इसका एक साल का चार्ट देखेंगे तो इसने भी हमको 25% की गिरावट दिखाई है, क्योंकि कंपनी का जो हाई था 3400 के आसपास का था और कंपनी ने लो जो बनाया था वो 2500 के आसपास बनाया था। तो ऑलमोस्ट इसने भी 25% की गिरावट हमको दिखाई है। और ये स्टॉक की भी डिपेंडेंसी डिफेंस सेक्टर पर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड ही मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बनाने का काम करते हैं। अगर इनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो कंपनी का जो रिवेन्यू है वो 16% से इंक्रीज हुआ है। ऑर्डर बुक अगर कंपनी की आप देखेंगे तो 1147 करोड़ की ऑर्डर बुक हमको देखने को मिल रही है। और उस सब के साथ साथ फाइनेंशियल पोजीशन अगर आप देखेंगे तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है और 670 करोड़ का कैश कंपनी के पास अभी भी रखा हुआ है। अगर आप स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव देखेंगे तो कंपनी ने 54 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे अपने न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, जो कि एक बेस्ट थीम होती है। अगर आप किसी कंपनी के अंदर न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में पैसे इन्वेस्ट करते हैं और आपको बेस्ट रिजल्ट भी मिलते हैं तो आप फ्यूचर में कंटिन्यू ग्रोथ कर सकते हैं, या वो कंपनी कंटिन्यू ग्रोथ करती हुई आपको देखने को मिल सकती है। फ्यूचर रिवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो कंपनी का जो मैनेजमेंट का टारगेट है वो 20 से 25% ये ग्रोथ करने वाले हैं रिवेन्यू में, इनका ऐसा टारगेट है। और मार्जिन ये लोग 35 से 40% का मार्जिन आगे लेके चल सकते हैं। इस कंपनी के लिए मेन चैलेंज मुझको एक ही दिखाई देता है, जो इनकी डिपेंडेंसी है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, क्योंकि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट तो ओपन करती है लेकिन उसकी कोई पर्टिकुलर टाइमिंग नहीं होती, फिक्स नहीं होता कि इस साल गवर्नमेंट से इतने ऑर्डर होने वाले हैं या अगले साल ज़्यादा होने वाले हैं। क्योंकि कभी कभी गवर्नमेंट के बहुत ज़्यादा ऑर्डर एक साथ आ जाते हैं, कभी कभी ऑर्डर नहीं आते या कम ऑर्डर आते हैं, तो वो टाइमिंग का डिफरेंस थोड़ा आ जाता है। तो यही एक मेन चैलेंज मुझको डाटा पैटर्न के लिए देखने को मिलता है। लेकिन कंपनी इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में काम कर रही है, तो केवल इंडिया के लिए नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए भी ये लोग काम कर सकते हैं। तो फ्यूचर में हम इसके लिए पॉजिटिव सोच सकते हैं। बाकी कंपनी के फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं, प्रोडक्ट सेगमेंट्स बहुत अच्छा है, तो इस कंपनी के ऊपर भी आप अपनी नज़र बनाकर रख सकते हैं। स्टॉक ज़्यादा महंगा नहीं है, ओनली 14,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है, अभी एक स्मॉल कैप कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर भी आप धीरे धीरे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और लास्ट कंपनी जिसके बारे में बात करने वाला हूँ, जिसको आपको एक्युमुलेट करना चाहिए उसकी गिरावट के टाइम पे, उसका नाम है एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट लिमिटेड। मेनली डेवलपमेंट करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है सब सिस्टम फॉर रेडियो फ्रीक्वेंसी एंड माइक्रोवेव सिस्टम यूज्ड इन डिफेंस, स्पेस, मेट्रोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन। कंपनी का मार्केट कैप 8,000 करोड़ के आसपास का है, करंट प्राइस 899 है, हाई बनाया था 1,000 के आसपास और लो इसका 52 वीक में 405 का है। एक साल के चार्ट की बात करें तो कंपनी ने 1,000 से ऊपर का थोड़ा हाई बनाया था और 800 कुछ का लो बनाया था। ऑलमोस्ट 15 से 17% के ऑलमोस्ट गिरावट हमको देखने को मिली थी। वहां से कंपनी एक कंसोलिडेशन फेज में है, तो इस कंपनी के अंदर भी आप बेट लगा सकते हैं, क्योंकि ये कंपनी भी डिफेंस सेक्टर से रिलेट करती है और इसकी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो कंपनी 41% के ग्रोस मार्जिन पर काम कर रही है
और ऑर्डर बुक अगर देखेंगे तो कंपनी का 2000 से ज़्यादा का ऑर्डर बुक हमको देखने को मिल रहा है और कंपनी का जो फोकस है वो हाई मार्जिन कॉम्प्लेक्स सिस्टम प्रोजेक्ट बनाने का है। बिजनेस सेगमेंट की बात करें तो डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड जो लोकली इनका डोमेस्टिक बिजनेस होता है वो 65% का डोमेस्टिक बिजनेस है और एक्सपोर्ट से 21% का बिजनेस है। कंपनी का मेन फोकस देखेंगे तो कंपनी मेनली रडार एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्रोजेक्ट्स पर काम करना चाहती है और उसके साथ मल्टीपल अपॉर्चुनिटी है इनकी एयरबोर्न, ग्राउंड एंड शिपबोर्न रडार में। और इस सब के साथ साथ कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि इनका उत्तम रडार जो है उससे 1100 से 1200 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट हो सकता है अगले 3 से 4 साल के अंदर। इस कंपनी को भी आप अपनी रडार में रख सकते हैं। डिफेंस सेक्टर से डायरेक्टली रिलेट भी करती है और फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग है। तो दोस्तों मैंने इन 4 कंपनियों के बारे में बताया जो डिफेंस सेक्टर से ही डायरेक्टली रिलेट करती हैं। अगर आप डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन 4 कंपनियों पर ध्यान जरूर दें। मेरी कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैंने वीडियो ओनली एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशन पर्पज से बनाई है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।